ये रेलवे लाइन है सर। ये जो मीरपुर ख़ास से नवाबशाह मीटर गेज थी, ये वो है छोटी रेलवे लाइन, छोटी पटरी वाली, ब्लैक लोकोमोटिव इस पर चलते थे। तख्लीक कार है जी जनाब, ये भी एक अलग किस्म की तख्लीक है और दुनिया की पुरानी अव्वलीन जो तख्लीकी सलाहियतें थी, ये उनमें से एक है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये रोड मीरपुर ख़ास से आता हुआ खान शहर और फिर उसके बाद सांगड़ की तरफ चला जाएगा। इस रोड के किनारे एक बस्ती मौजूद है और ये बस्ती है हमारी कुम्हार कम्युनिटी की, जो कि मिट्टी को नक्शो निगार देते हैं, उनको एक मखसूस शेप देकर मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं। तो यहाँ आगाज़ में ही एक चाक लगा हुआ है। इससे पहले भी हम एक कुम्हार बस्ती के अंदर जा चुके हैं, वो मीरपुर ख़ास के दूसरे इलाके की तरफ थी और ये एक दूसरे इलाके की तरफ है। और यहाँ एक शख्स जो कि तख्लीक कार है जी जनाब, ये भी एक अलग किस्म की तख्लीक है और दुनिया की पुरानी अव्वलीन जो तख्लीकी सलाहियतें थी, ये उनमें से एक है मिट्टी के बर्तन। हाथों की मखसूस नरमी और सख्ती और उससे मिट्टी को एक खूबसूरत शेप दे दिया गया है, एक कारामद चीज़ बन गई है। मिट्टी जो कि आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द, और सब ने मिट्टी में चले जाना है, लेकिन एक कारीगर, एक तख्लीक कार उससे खूबसूरत शक्ल दे लेता है। तो ये छोटे छोटे गमले हैं, मेरा ख्याल है ये क्या गमले बन रहे हैं? गमला जब बनकर तैयार हो गया, उस पर एक मखसूस छोटा सा डिज़ाइन दिया गया है और उसके बाद धागे की मदद से इसे जुदा कर दिया जाएगा चाक से, और फिर ये अपनी दूसरी मंजिल की तरफ यानी कि सूखने की तरफ, और उसके बाद फिर भट्टी में जाकर पक जाएगा। तो इस बस्ती में जो कि शहर के बाहर है तकरीबन 5-6 किलोमीटर, और यहाँ जो कम्युनिटी रहती है एक मज़दूर पेशा कम्युनिटी है, तो ज़रूरत थी यहाँ पर पानी के वाटर हैंड पंप लगाने की। तो उस सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे मुख्तलिफ़ जो बहन भाई हैं उनकी तरफ से 10 वाटर हैंड पंप इस कॉलोनी, इस बस्ती, इस गांव के मुख्तलिफ़ इलाकों में नस्ब किए गए हैं। तो आज की कार्रवाई आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ हमने वाटर हैंड पंप नस्ब किए हैं और वो कौन से हमारे मेहरबान हैं जिनकी तरफ से वाटर हैंड पंप नस्ब किए गए हैं यहाँ। तो हमारा आज का पहला वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब किया गया है। ये एक ओपन घर है, यानी कि इस घर की बैरूनी दीवारें नहीं हैं, और यहाँ ये वाटर हैंड पंप जो है ये लिखा हुआ है यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह। ये हमारी एक बहन है जो कि अमेरिका में रहती हैं, उनके चचा जान हैं, उनकी तरफ से हमारे पास मेरा ख्याल है 4 वाटर हैंड पंप थे। 2/11/2025 आज 3 तारीख़ है और ज्ञान पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे चचा जान जो कि अमेरिका में रहते हैं, और नाम बताने से उन्होंने मना किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से 4 वाटर हैंड पंप थे। तो ये दूसरा वाटर हैंड पंप नस्ब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा ज़ोर का हाला जिसमें पानी केतरो चुका हो, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बस ठीक है। तो इस बस्ती में जब मैं यहाँ से गुज़रा था तो मैंने आपको दिखाया था 2 वाटर हैंड पंप नस्ब किए गए हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो पाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग शहर में होते हैं तो वो जो घर बाउंड्री के साथ होते हैं यानी कि बैरूनी दीवारें होती हैं, तो वहाँ हम एक वाटर हैंड पंप नस्ब करते हैं, तो वो एक ही घर के लिए होता है। लेकिन ये चूँकि एक ऐसी बस्तियाँ होती हैं जहाँ घरों की बैरूनी दीवारें अमूमन नहीं होती, तो यहाँ एक दूसरे के घरों में आना जाना भी होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ मेहरबान कहते हैं यार सब वाटर हैंड पंप या हमारा भी पब्लिक पर ही लगाया जाए, तो मजबूरी होती है बाज़ औक़ात कि अब शहरों में या मुज़ाफ़ाती इलाकों में हम लोग आज़ादाना एक दूसरे के घर में आ जा नहीं सकते, तो वो जो एक घर में लगता है वो उसी के लिए होता है। वो यहाँ कुछ और
कंडीशन होती है। यहाँ अगर आप वाटर हैंड पंप किसी घर में लगा दें तो कोई इश्यू नहीं है, वहाँ 2 4 6 घर भी वहाँ पहुँच सकते हैं और वो खुला होता है, बैरूनी दीवारें नहीं होती। तो यहाँ इस तरह एडजस्टमेंट हो जाती है। और ये एक छोटी सी मस्जिद है यहाँ, अल्लाह अकबर। ये इसी बस्ती की है, यानी कि कुम्हार जो मौजूद है यहाँ पर एक मस्जिद की जगह बनाई गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो आपको पता है कि नहीं है, यहाँ पर होनी चाहिए ना। तो यहाँ भी एक घर है जहाँ हम जा रहे हैं अभी। तो ये वही उसी तरह के घर जिस तरह के ओपन एक गांव देहात में होते हैं, बस्ती में। भाई ज़रा इसकी टेस्ट रन कराएं, इसका इफ्तिताह करें। चलें चलें चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह हो रहा है और ये हमारी छोटी बेटी है, उनके हाथों से माशाल्लाह। थोड़ा ज़ोर से चलाएं बेटा। हाँ सही है, ठीक है माशाल्लाह। तो ये तीसरा वाटर हैंड पंप हमारे उसी गुमनाम भाई की तरफ से, अंकल की तरफ से, तो ये भी इंस्टॉल हो चुका। तो ये जो वाटर हैंड पंप है वो एक सिंगल घर में नस्ब किया गया है। इस घर में एक फैमिली है। ये कितनी फैमिलीज़ हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं यहाँ, कितने घर रहते हैं यहाँ? 3 घर हैं इस एक घर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा वाटर हैंड पंप है हमारे उसी। ये भाई चलो बेटा, देखो इसमें पानी आ रहा है, ओ माशाल्लाह, ठीक है। तो ये चौथा वाटर हैंड पंप जो कि इस एक घर में नस्ब किया गया है, लेकिन इस घर में 3 मुख्तलिफ फैमिलीज़ रहाइश पजीर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस गुमनाम भाई चाचा जी की तरफ से 4 वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह नस्ब हो चुके हैं। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ आप इसे एक छोटी सी बस्ती खुद समझ सकते हैं। ये पूरी बस्ती है, मतलब 10 घर हैं, लेकिन ये 10 घर सब रिलेटिव ही हैं। तो आपस में ही जिस तरह वो गांव देहात के अंदर होता है, इस तरह से ये एक चौल समझ लें, एक गांव समझ लें, छोटा सा बस्ती। यहाँ बस ठीक है, पानी अच्छे पे पानी दिसनो हो। तो इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अतिया मिन जानिब, ये है राना मोहम्मद सईद साहब न्यूयॉर्क से। उनके बिहाफ पर भी 1 से ज़ायद वाटर हैंड पंप है, 4 वाटर हैंड पंप है। राना वज़ीर अली मरहूम उनके इसाले सवाब के लिए है, मोहम्मद सईद साहब न्यूयॉर्क की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 7 घर हैं और ये शहर का वही मुज़ाफ़ाती इलाका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मुझसे रब्ता किया था तैयब ख़ान ने। तैयब ख़ान और उनकी वालदा साहिबा अम्मी जान अज़मतुन्निसा, उनके बिहाफ पर यहाँ एक वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। जिस फैमिली के पास लगा है 7 फैमिलीज़ हैं, वो भी दुआगो होंगी। तमाम देखने वाले भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला, बेटा नल का चलाओ, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो अपने अलावा दूसरों का भी सोचते हैं कि उनके लिए फ़लाह हो और उनकी ज़रूरत पूरी हो, तो अल्लाह ताला उन्हें सलामती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है पुट, पानी आ रहा है और हमारा ये वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब हो चुका है। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ ये भी एक ओपन पब्लिक नलका है, लेकिन ये सामने जो घर है जिसकी बैरूनी चारदीवारी नहीं है, ये एक बेवा खातून का घर है। तो जगह हमने ये तजवीज़ की कि यहाँ लगाया जाए। वैसे इससे 6 से 7 घर इस्तेफादा करेंगे, लेकिन रहेगा ये इनकी कस्टडी में। और ये इसके लिए रब्ता किया था हमसे राना साहब ने, राना अब्दुल वहीद साहब ने मुझे पैसे भेजे थे, लेकिन ये असल में राना मोहम्मद सईद साहब की तरफ से थे जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो उनकी तरफ से ये इसाले सवाब है ताले बीबी मरहुमा के लिए। थोड़ा हलाओ, जैसे वाला पानी अच्छे तो, ओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो राना साहब आपकी तरफ से दूसरा वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह एक बेवा खातून के सहन में नस्ब हो चुका है। ये एक सिंगल घर में नस्ब किया गया वाटर हैंड पंप है, लेकिन ये उसी तरह के सिंगल घर हैं कि ये ओपन घर होते हैं यहाँ शहर के मुज़ाफ़ात में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए रब्ता मुझसे अब्दुल वहीद साहब ने किया था। लेकिन ये अतिया है मिन जानिब, पानी आ रहा है, ठीक है बेटा 1 मिनट रोक दो। ये अतिया है मिन जानिब समीना सईद न्यूयॉर्क। तो ये 4 वाटर हैंड पंप थे, 2 राना सईद साहब की तरफ से और 2 समीना सईद साहिबा की तरफ से। तो ये तीसरा है राना साहब की तरफ से और समीना सईद साहिबा की तरफ से। पहला है चौधरी निसार अहमद ख़ान मरहूम, अल्लाह ताला मरहूम को दर्जात उनके बुलंद फरमाए और जो वर्सा हैं उन्हें इस तरह की तौफीक दे कि वो अपने उन लोगों के लिए जो कि इस दुनिया से गुजर गए लोगों को सहूलतें पहुंचाने का इंतज़ाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप भी हमारा नस्ब हो चुका है।
तो मैं एक और घर में मौजूद हूँ। एक से ज़ायद घर हैं यहाँ पर, और वही घर जो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, मिट्टी के घर, अंग्रेज़ी में उन्हें मड हाउस कहते हैं। तो यहाँ चौथा वाटर हैंडपम्प राना फैमिली की तरफ से। अतिया मिन जानिब समीना सईद, न्यूयॉर्क, अतिया निसार बीबी मरहुमा। अल्लाह ताला अतिया निसार बीबी मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंडपम्प भी हमारा नस्ब हो चुका है और कामयाबी से नस्ब हुआ है। आज इसका इफ्तिताह है, ये पहली रनिंग है इसकी। हमने इसे ढका हुआ था ताकि बच्चे वगैरह, क्योंकि गीला होता है, सीमेंट तो ख़राब ना करें, झाड़ियाँ वगैरह हटा के। तो अभी हमने पहली इसकी टेस्ट रन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और कामयाबी से पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो राना फैमिली की तरफ से 4 वाटर हैंडपम्प अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात पर एक से ज़ायद घरों के लिए नस्ब हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामती अता फ़रमाए और इनके तमाम मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। और आपकी की गई ये नेकी जो कि दर्जनों लोगों की ज़िंदगियों में आसानी का सबब बनेगी, अल्लाह यकीनन इसका अच्छा सिला देगा आपको। आमीन सुमा आमीन। आज के हमारे वाटर हैंडपम्प के सिलसिले का आखिरी वाटर हैंडपम्प, जो कि एक ऐसी जगह नस्ब किया गया है जो कि ओपन एरिया है, और 4 घर इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुस्तफ़ीद होंगे। वाटर हैंडपम्प यहाँ नस्ब किया गया है। चारों घरों के बाहर ये इस तरह घर हैं। बेटा चलाना ज़रा नल का। ओह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। और ये अतिया था मिन जानिब आरिफ खान, और इसाले सवाब है आरिफ खान साहब के मरहूम वालिदैन के लिए, मोहम्मद अशरफ मरहूम और शमशाद बेगम मरहूमा। अल्लाह ताला आपके मरहूम वालिदैन के जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद फरमाए, और आपकी की गई ये नेकी आपके मरहूम वालिदैन के हक़ में कबूल फरमाए, और आपको सलामती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमारा ये वाटर हैंडपम्प यहाँ नस्ब हो चुका है। तो हमारा 10 वाटर हैंडपम्प का वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका था। हम एक और बस्ती में मौजूद हैं। यहाँ हमारा जो दूसरा 10 वाटर हैंडपम्प का प्रोजेक्ट है, वो उसकी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। तो हम इसे विज़िट करने आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए मिस्त्री हमारे, और वाटर हैंडपम्प नस्ब हो चुका था। जो इसका सिमेंटेड नेम प्लेट और बाकी वो जो थल्ला उसका वो बनने जा रहा है। तो इस काम को विज़िट कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं जिस इलाके में मौजूद था, ये खान रोड से हम अंदर आते हैं, और यहाँ एक ऐसी चीज़ नज़र आई है जो कि बदकिस्मती है हमारी, सितम ज़रीफ़ी है। हमारे सरमाए से बनाई गई ये रेलवे लाइन, जो कि ब्रिटिश दौर में बनी थी। खैर उस वक्त तो सरमाया तो हमारा ही था ना, यहीं से, इसी ख़ित्ते से वो चीज़ें पैदा हुई जो कि क्रॉप बाहर गई, और उसी वजह से ये बनाई गई थी। ये रेलवे लाइन है सर, ये जो मीरपुर ख़ास से नवाबशाह मीटर गेज थी, ये वो है छोटी रेलवे लाइन, छोटी पटरी वाली, ब्लैक लोकोमोटिव इस पर चलते थे, और ये तबाह हो चुकी है। तो आप ये सोचें कि इसका लोहा, जो कि बहुत आला किस्म का लोहा होता था, वो सारा जंग आलूद हो के गल चुका है। ये अपनी असल शेप भी खोता जा रहा है। चूँकि रेल लाइन से मुझे ख़ुद भी कुछ उनसियत है, उसकी वजह है कि मेरा भी कुछ हिस्सा इस तरह के सफ़र करते हुए गुजरा है रेलवे और रेलवे स्टेशनों पर। तो दुख भी होता है, ना भी हो मेरा ताल्लुक़ तो एक मुल्क का सरमाया तो है। ये 130 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन थी, जो कि मीरपुर ख़ास से नवाबशाह तक जाती थी, और कभी इस इलाके की सनअत मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है, और इसे दोबारा बनाने का कोई दूर दूर तक इरादा कहीं से कुछ नज़र नहीं आता। ज़मीनों पे कब्ज़े हो चुके हैं, रेलवे लाइन इस तरह से गल सड़ कर तबाह हो चुकी है। वीडियो का अख्ताम मैं वहाँ जाके करूँगा जहाँ से हमने आगाज़ किया था, जहाँ से इस इलाके में हम दाखिल हुए थे। उसके शुरू में एक छोटी सी कुम्हारों की बस्ती थी, वहाँ जाके अख्ताम करते हैं। तो चलें भाई, आ जाए। तो ये वो मुकाम है जहाँ से हम इस बस्ती में दाखिल हुए थे। ये शुरू में जो घर हैं, ये मैंने इन्हें नाम दिया है मिट्टी के जादूगर, मिट्टी के जादूगरों की बस्ती। हालांकि हम इससे आगे भी गए थे, लेकिन ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं। पुरानी चीज़ें हैं, हमारे पुरखों के वो DNA में शायद ये चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं। ज़रूर हम सब का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं
हज़ारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले शहरों से नहीं रहा होगा। शहर तो बहुत बाद में बने, पहले हम लोग गांव देहातों में ही ज़िंदगी बसर किया करते थे और फिर शहर डेवलप हुए और फिर रियासतें बनी और हुकूमतें बनी और फिर पासपोर्ट बन गया, जिसकी वजह से हम अब कहीं आ जा नहीं सकते। तो ये है मिट्टी के जादूगरों की बस्ती और ये है मिट्टी का जादूगर। मिट्टी के जादूगर का नाम क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नाम क्या अपना? असलम। असलम। तो ये असलम भाई हैं जो कि मिट्टी को एक ख़ूबसूरत तख्लीक देते हैं, कारामद चीज़ें बनाते हैं। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था, मिट्टी तो हमारे इर्द गिर्द है, बल्कि हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि इंसान भी मिट्टी से बना है और खुदा ने उसे खूबसूरत नक्शो नैन दिए हैं, नक्शो निगार दिए हैं। इसी तरह से तख्लीक़कार, सबसे बड़ा तख्लीक़कार तो अल्लाह है और फिर अल्लाह ने ये हुनर, ये फ़न मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसानों को सिखाए हैं। तो एक छोटा तख्लीक़कार इंसान भी है जो अल्लाह की अता से, अल्लाह के सिखाए गए इल्म से आगे ये चीज़ें तख्लीक़ करता है। तो असलम भाई, क्या रोज़गार कितना बन जाता है इससे? इससे अच्छा रोज़गार बन जाता है। हाँ, माशाल्लाह, दिहाड़ी अच्छी बन जाती है। तो ये आप खुद बेचते हैं जाकर या फिर आप आगे किसी को बेचते हैं, वो बेचते हैं? ये हम दुकानदारों को। आप दुकानदारों को बेच देते हैं? ठीक है। तो कितने लोग हैं आपकी बस्ती में जो ये बर्तन बनाते हैं? बस नहीं, आप अकेले ही हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो आपके घर में और किसी ने काम सीखा? आपने किससे सीखा? मैंने अपने अब्बा से सीखा था काम। तो अच्छा, तो आपके घर में आप आगे साहिब औलाद हैं, आपके बच्चे हैं? नहीं। अच्छा, आप अभी शादीशुदा नहीं हैं? शादीशुदा नहीं। तो क्या अपने बच्चों को ये काम सिखाएंगे? सिखाएंगे। हाँ, अगर वो सीखना चाहेंगे तो सिखाएंगे, सिखाने जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप अकेले हैं वाहिद इस बस्ती में। तो क्या नाम है इस इलाके का? नाम क्या है? इसका नाम है जलालुद्दीन गोट। जलालुद्दीन की गोट। हाँ सही। तो जलालुद्दीन की गोट में ये असलम साहब हैं जो कि मिट्टी के जादूगर हैं और ख़ूबसूरत नक्शो निगार बनाते हैं। ये मटके बनाते हैं, सुराइयाँ बनाते होंगे और ये इस वक्त तो गमले बन रहे हैं। तो ये गमलों का ऑर्डर आया था आपको? हाँ, ये गमलों का ऑर्डर आया। अच्छा अच्छा। तो कितने गमलों का ऑर्डर आया था? ये 500 का ऑर्डर है। 500 गमलों का। तो आप ये गमला एक मिट्टी का बनाकर इसे पकाकर एक गमला बेचते हैं या दर्जन का या सैकड़े का हिसाब होता है? क्या हिसाब होता है? दर्जन का हिसाब। तो क्या एक पीस, अगर आप ये खुफिया राज हमें बताना चाहें कि एक गमला कितने का पड़ जाता है, मिल जाते हैं पैसे आपको? यहाँ से मिल जाए तो एक जाता है 10 रुपये का आपके पास से। हाँ। तो आगे कितने का बिकता है? आगे वो दुकानदार बेचते हैं 50 का, 100 का बेचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो अच्छी मजदूरी मिल जाती है असलम भाई को और असलम भाई इस बस्ती में अकेले हैं और ये मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी की जादूगरी का काम कर रहे हैं। तो मोहतरम नाजरीन, यहाँ मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ दाखिल करने का ये काम था। टाइटल हमने इसका तजवीज़ किया है क्योंकि मुझे भी इस बात का एहसास है कि हमारी जो चैरिटी के काम की वीडियोस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लोग यकीनन नहीं देख पाते। तो कोशिश किया करें इस तरह की वीडियोस को अगर आप शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो मुझे यकीन है, क्योंकि अल्लाह जानता है और मेरा दिल जानता है, वो तो खुदा बेहतर, कि हम ये काम मुखलसी से, नेक नीयती से कर रहे होते हैं। इसमें हमारी वाहिद जो सहारा होता है हमारी, वो अर्निंग होती है जो कि यूट्यूब के ज़रिए से आती है। तो इस तरह की वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तो असलम भाई से भी इजाज़त लेते हैं, हमारे मिट्टी के जादूगर जो हैं। तो इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।